गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जनसंख्या वृद्धि के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था किसी क्षेत्र विशेष में कि निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कि कुछ कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन सबके विषय में हमने चर्चा कर ली थी, जैसे कि प्रवास है, मृत्यु दर का गिरना है, ठीक है, जो वैज्ञानिक गतिविधियां, रोजगार की आपूर्ति, औद्योगिकरण, ये सारे कारण हमने पढ़ लिए थे। अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां। देखो शब्द आता है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब होता है प्रवृत्तियां, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां कैसी है? तो विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां पाई जाती है बढ़ती हुई प्रवृत्तियां। कैसे पाई जाती है? बढ़ती हुई प्रवृत्तियां हैं। यानी विश्व जनसंख्या की हम चर्चा कर रहे हैं परिवर्तनशील प्रवृत्तियां हैं। विश्व जनसंख्या की जो हम चर्चा करें कि कैसी प्रवृत्तियां हैं, परिवर्तनशील प्रक्रियाएं, या आप कह सकते हैं कि विश्व जनसंख्या का विकास कैसा हुआ, तो विकास की हम चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों को समझाइए। विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां कैसी है कि विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां कैसी है? बढ़ती हुई प्रवृत्तियां। विश्व जनसंख्या में क्या हुआ ना, वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं विश्व जनसंख्या का विकास। विश्व जनसंख्या के विकास की बात करेंगे, किस प्रकार से जनसंख्या कम से ज्यादा हो रही है, इस प्रकार से हम चर्चा करें। विश्व जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, पहले कितनी थी और आज कितनी हो गई, इन सब विषयों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इन सब बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व जनसंख्या की परिवर्तनशील और बढ़ती हुई प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो विश्व जनसंख्या का विकास है पहले जब मानव का उद्भव हुआ, मानव के उद्भव से लेकर आज वर्तमान तक मानव की क्या स्थिति है, क्या संख्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हो जाता है कि विश्व जनसंख्या का विकास। तो हमारे पास ये जो विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां और विश्व जनसंख्या का विकास, ये दो प्रश्न है, ठीक है। और ये दोनों प्रश्न के एक ही प्रकार से हम उत्तर की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर हम चर्चा करें कि मानव के धरातल पे आविर्भाव की, कि मानव का जो धरातल पर आविर्भाव लगभग माना जाता है आज से 10 लाख वर्ष पूर्व, आज से 10 लाख वर्ष पूर्व मानव धरातल पर आता है, पृथ्वी पर आता है, और उसके बाद से इसकी संख्या बढ़ने लगती है। इस समय मानव की संख्या कुछ हजार से लेकर यहाँ पे बढ़ती है और आज करोड़ों में, अरबों में ये विश्व जनसंख्या है वो हो गई है। मानव का जब जन्म हुआ, या हम कहेंगे मानव की जो शुरुआत मानी जाती है 10 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। अब विश्व जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को हम पढ़ने के लिए जो पूरे जो समय काल है उसको हम 4 प्रकार से बांटकर हम पढ़ सकते हैं कि जो 10 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति होती है तब से लेकर, अगर हम जिस जनसंख्या प्रवृत्ति को पढ़ना चाहें तो ये 4 प्रकार से हम बांटकर पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। प्राचीन काल की हम चर्चा कर रहे थे, प्राचीन काल की चर्चा की जहां से हमें कुछ इसके अवशेष और हम कहेंगे कि ज्ञान जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसकी हम चर्चा करते हैं। मध्य काल की बात करेंगे 700 से लेकर 1650 तक की बात करेंगे, और आधुनिक काल की बात करेंगे 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक की हम जो चर्चा करेंगे। और प्राचीन काल से पहले की अगर हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास एक अनुमानित आधार पर हम बात करते हैं कि इतिहास की कुछ बातें हमारे सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की अवस्थाएं थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करें, ठीक है। तो इस समय क्या है कि मानव का जो जनसंख्या का जो विकास है वो क्या हुआ ना, बहुत कम, कुछ हजार यहाँ पे जनसंख्या थी, धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, और इस काल के, या हम कहेंगे इस यूनिट के समय तक विश्व जनसंख्या कितनी हुई ना, 53 लाख। कितनी हुई ना, 53 लाख। अंत की बात कर रहे हैं, इस समय विश्व जनसंख्या कितनी है, केवल 53 लाख। और पूरे विश्व की जनसंख्या केवल इस समय तक कितनी रही ना, लगभग अनुमान लगाया गया 53 लाख। इस समय जो प्रमुख आजीविका के साधन थे वो क्या थे, आखेट। क्या कर रहे थे वो, आखेट कर रहे थे। कंदमूल फल जंगलों से इकट्ठा कर भोजन की प्राप्ति कर रहे थे, है ना। जंगलों से कंदमूल फल इकट्ठा कर भोजन की प्राप्ति कर रहे थे। आखेट यानी शिकार का कार्य, जो जंगली जानवर उनको शिकार करके उनका कच्चा मांस खाना इत्यादि क्या थे, इनके प्रमुख ये आर्थिक क्रियाकलाप थे जिनसे उनका जीवन यापन हो रहा था। इस समय सभ्यताएं विकसित नहीं होती है, ठीक है। और ये जो समय है इस समय सभ्यताओं का विकास नहीं हो पाता है, और मानव एक जंगली जानवरों की भांति, या हम कहेंगे कि आदिम अवस्था में ये जीवन यापन करता है, पूरी तरह से वनों पर निर्भर ये मानव है प्रागैतिहासिक काल में। और जो जनसंख्या हम कहेंगे इनका जो रहन सहन है उसका विकास नहीं हो पाता, और इस समय जनसंख्या काफी कमी रहती है। पूरे विश्व की लगभग 53 लाख जनसंख्या यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में मानी जा रही है। उसके बाद चर्चा करें हम प्राचीन काल की, किसकी बात करेंगे, प्राचीन काल की। प्राचीन काल में किस प्रकार से
प्राचीन काल में जनसंख्या का विकास किस प्रकार से रहा। जो 53 लाख जनसंख्या थी वो प्राचीन काल के अंत में आते आते हम बात करते हैं लगभग 20 से 30 करोड़ जनसंख्या का अनुमान कितना पहुंच जाता है, लगभग 20 से लेकर 30 करोड़ जनसंख्या पहुंच जाती है। 20 करोड़ से लेकर लगभग 30 करोड़ तक, अंत में हम कह सकते हैं कि लगभग 30 करोड़ जनसंख्या रही है प्राचीन काल में। अब इस समय क्या हुआ कि मानव ने क्या किया, पौधे को, जंगली पौधा है उसको उगाकर क्या करने लग गया, कृषि कार्य करने लग गया। जो जंगली जानवर थे उनको क्या कर रहा था, मारकर खा रहा था, उसका क्या करने लग गया, वो पशु को पालने लग गया कि लंबे समय तक जीवन यापन करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे भोजन के लिए, आपूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कृषि कार्य और पशुपालन करना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत करता है यहाँ से कृषि कार्य और पशुपालन की इस अवस्था में शुरुआत करता है। और इस समय विभिन्न नदी घाटी सभ्यताएं विकसित होती है। जैसे कि हम बात करें इराक ईरान की बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की हम चर्चा करें, भारत पाकिस्तान की सिंधु नदी घाटी सभ्यता, चीन की बात करें तो हांगो नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। नील नदी की बात करें तो वहां पर अफ्रीका में नील नदी घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न नदी घाटियों का विकास होता है। और विभिन्न नदी घाटियों के विकास के साथ साथ ही क्या हो रहा है, इनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। और जैसे ही भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्या हो रहा है, जनसंख्या का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने लगती है। जो जनसंख्या केवल लाखों में थी, अब पूरे विश्व की जनसंख्या करोड़ों में पहुंचने लग जाती है। लगभग प्राचीन काल के अंत तक 30 करोड़ जनसंख्या का अनुमान इस प्रकार से लगाया गया है, ठीक है। फिर मध्यकाल की हम चर्चा करते हैं कि मध्यकाल, और मध्यकाल माना गया है 700 से लेकर 1650 ईस्वी, यानी 700 से पहले का प्राचीन काल में आ जाता है। और 700 से लेकर 1650 ईस्वी की अगर हम चर्चा करें, ये जो समय है, इस समय को हम लेते हैं मध्यकाल में। इसमें मध्यकाल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और 1650 ईस्वी में विश्व जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी बढ़ जाती है, 55 करोड़। जो जनसंख्या कितनी थी 700 ईस्वी के पास तक 30 करोड़ थी, वो कितनी बढ़ जाती है, 55 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इस समय क्या होता है, मानव का डेवलपमेंट, जीवन स्तर में सुधार होना प्रारंभ होता है। अब जनसंख्या यहाँ पे जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए उस अनुपात में जनसंख्या यहाँ पे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि इस समय चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, चिकित्सा सुविधाएं है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और विभिन्न प्रकार से यहाँ पे जो युद्ध होते हैं, वो युद्ध होते हैं उनसे लाखों की संख्या में हुए थे ना। इस समय की बात करें, इतिहास अगर हम पढ़े तो 700 से लेकर 1650 इस समय तक बहुत से प्राचीन युद्ध जिसमें लाखों सैनिक मारे गए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एपिडेमिक, जो बीमारी आ गई, ठीक है। तो बीमारियां आ गई तो पूरे गांव, हम कहेंगे कि पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, बीमारी से ग्रस्त होकर पूरा, हम कहेंगे कि बड़ा जनसंख्या का भाग उससे क्या हो जाता है, ग्रसित होकर मृत्यु प्राप्त हो जाता है। और सूखा पड़ रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो उससे भी जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। और बाढ़ के समय भी क्या होता है, बाढ़ का सामना नहीं कर पाते, अत्याधुनिक संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं और जनसंख्या का ह्रास यहाँ पर भी होता है। तो इन विपरीत परिस्थितियों के कारण मध्यकाल में जो जनसंख्या का विकास होना चाहिए था, जनसंख्या जो बढ़नी चाहिए थी, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। और इस समय तक विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ तक ही पहुंच पाती है। सन 1650 विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच पाती है, 55 करोड़ तक पहुंच पाती है। आगे हम चर्चा करें आधुनिक काल की, किसकी बात करेंगे, आधुनिक काल के 1650 से अब वर्तमान तक जो हम बात करें 2020 और आगे तक की हम जो चर्चा करें, ये आधुनिक काल का समय है। 17वीं शताब्दी से और वर्तमान तक का जो समय है, हम इसे आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस समय जो जनसंख्या की बढ़ोतरी रही, जनसंख्या विस्फोट का काल रहा और जनसंख्या में क्या हुई ना, वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि काफी तेज गति से होती है, काफी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस समय अगर हम इन आंकड़ों की चर्चा करें कि 1650 में जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ थी, जो 1750 में कितनी हो जाती है, 72 करोड़ हो जाती है, ठीक है। 1850 में 133 करोड़ हो जाती है, 1950 में 251 करोड़ हो जाती है, सन 2000 में 610 करोड़ हो जाती है, और सन 2013 में विश्व जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 714 करोड़ हो जाती है। देखो ये आंकड़े आपको अगर प्रश्न आता है तो लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट और इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो सन 2013 में कितनी जनसंख्या हो जाती है, पूरे विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो जाती है। इस प्रकार से जो जनसंख्या 1650 में 55 करोड़ थी, आज कहां पहुंच गई है, अगर हम आज की बात करें तो 800 करोड़ को ही पार करके 2013 के अनुसार बात करें तो कितनी, 714 करोड़ विश्व की जनसंख्या हो गई है। अब ये जो आधुनिक काल का समय, इस समय चिकित्सीय सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, मानव का रहन सहन का जो स्तर ऊंचा हुआ है, मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की जो पूर्ति हुई, इसे रोजगार मिलने लगा है, उसे खाद्य
पदार्थों संबंधी जो हम कहेंगे कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ रहा है। उसकी खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति हो रही है, चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, इससे मृत्यु दर में कमी आ रही है, विभिन्न प्रकार से महामारी पर कंट्रोल पा लिया गया है, बाढ़ सूखा जैसी समस्याएं आती है तो उनका समाधान कर लिया जाता है। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास और विश्व स्तर पर एक वैश्विक मंच पर जो जनता के उद्धार के लिए, पब्लिक के उद्धार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, जो 1650 में 55 करोड़ थी वो 1750 में 72 करोड़, 1850 में 133 करोड़, 1950 में 251 करोड़, 2000 में 410 करोड़ और 2013 में क्या हो जाती है, 714 करोड़ को जनसंख्या पार कर जाती है। वर्तमान 2020 तक की अगर हम बात करें तो ये 800 करोड़ को भी जनसंख्या पार कर गई है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां स्टार्टिंग से लेकर हमने एंड तक देखी तो प्रवृत्तियां कैसी पाई जा रही है, बढ़ती हुई प्रवृत्तियां। कहीं पे लगा कि जनसंख्या का ह्रास हुआ, नहीं, क्या हो रहा है, पूरे विश्व की जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। कि प्राचीन समय से हम चर्चा करें जहाँ पे मानव आखेट और भोजन कर रहा है, ठीक है, भोजन कहाँ से कर रहा है, वन उत्पादों का संग्रह करके कर रहा है। जब मानव की उत्पत्ति हो 10 लाख वर्ष पूर्व तब से ये कार्य स्टार्ट करता है, ठीक है, और जब तक जनसंख्या 53 लाख है और फिर क्या हो रहा है कि नदी घाटियों में कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, जनसंख्या बढ़ती है जो 30 करोड़ तक पहुंच जाती है। मध्य काल में ये जनसंख्या 55 करोड़ तक पहुंचती है। यहाँ पे होने वाली विभिन्न जो हम कहेंगे बाढ़, सूखा, महामारियां, युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या का ज्यादा हम कहेंगे इजाफा नहीं होता है। और आधुनिक काल की अगर हम चर्चा करें 17वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ती जाती है और 1650 में 55 करोड़ से लेकर वो 2013 में 714 करोड़ को पार कर जाती है। अंततः हम कह सकते हैं कि विश्व जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी है, बढ़ती हुई है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर हम इस शब्द की चर्चा करें विश्व जनसंख्या के विकास की तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कम विश्व की जो जनसंख्या थी केवल 53 लाख से आज जनसंख्या बढ़कर 714 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी विश्व जनसंख्या का विकास दिन पर दिन होता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण जनसंख्या की जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और उसका बढ़ता रहन सहन का स्तर जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।